हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साइकोलॉजी के सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है जो सीएससी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक तुम्हें सिलेबस में कोई भी डाउट था तो पहले इस पीडीएफ को जाके एक बार देख लो, ताकि सिलेबस का कोई भी डाउट तुम्हारा पहले क्लियर हो जाए। बिकॉज इस साइकोलॉजी का ऑफिशियल सिलेबस है, तुम्हें बोर्ड्स के लिए इसी को फॉलो करना है। तो इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देते हैं आपका पेपर पैटर्न। तो साइकोलॉजी का एग्जाम आपका होगा 70 मार्क्स का, एंड इसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए 14 मार्क्स का होगा। इसमें एक क्वेश्चन होगा जिसके काफ़ी सारे सब पार्ट्स होंगे, एंड ये टोटल सारे सब पार्ट्स होंगे 14 मार्क्स के। सेक्शन बी होगा 28 मार्क्स का। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअली होंगे 4 मार्क्स के। तो 4 इंटू 7 टोटल होगा 28 मार्क्स। देन सेक्शन सी भी होगा 28 मार्क्स का। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअली होंगे 7 मार्क्स के। तो 4 इंटू 7 अगेन टोटल हो जाएगा 28 मार्क्स। सो आई होप अब आपको पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। ये है साइकोलॉजी की अप्रॉक्सीमेट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज, जो हमने इस स्पेसिमेन को एनालाइज करके बनाई है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोलूट नहीं है। यदि अगर यहाँ पर किसी चैप्टर की वेटेज है 10 मार्क्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल एग्जाम में उस चैप्टर में से एग्जैक्टली 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअल फिगर 8 मार्क्स भी हो सकती है, 12 मार्क्स भी हो सकती है, बिकॉज हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम बस एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोलूट नहीं है। इससे तुम्हें बस ये हेल्प लेनी है कि जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है तुम्हें उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ओवरऑल तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना है, तुम किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज अगर तुम किसी भी चैप्टर को छोड़ते हो तो तुम्हारे कई सारे मार्क्स कटेंगे। बिकॉज साइकोलॉजी में वैसे भी चैप्टर्स कम है। यहाँ पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि चैप्टर 5 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है, 15 मार्क्स। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी की वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, 13 मार्क्स। उसके बाद 8 चैप्टर की वेटेज है 12 मार्क्स। तो इन 3 चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, चैप्टर 5, चैप्टर 1 और चैप्टर 8। तो पर्टिकुलरली इन 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज इनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल किसी भी चैप्टर को छोड़ना मत, बिकॉज अगर तुम किसी भी चैप्टर को छोड़ते हो तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो पूरा सिलेबस रिवाइज करना, बस इन 3 चैप्टर्स को ज़्यादा डिटेल में रिवाइज करना, स्पेशली चैप्टर 5 को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस मार्क्स वेटेज से तुम्हें हेल्प मिलेगी और तुम साइकोलॉजी में ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। साइकोलॉजी का एग्ज़ाम बाकी एग्जाम्स की तरह ये भी होगा 3 घंटे का। सबसे पहले जो सेक्शन ए है जिसमें एक क्वेश्चन है, उसमें आप स्पेंड कर सकते हो 15 मिनट्स मैक्सिमम। देन सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पर क्वेश्चन स्पेंड कर सकते हो 10 मिनट्स, जिससे सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा 70 मिनट्स में। और सेक्शन सी जिसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अराउंड 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आप स्पेंड कर सकते हो 20 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा 80 मिनट्स में। एंड में रिवीजन के लिए आपके पास बचेंगे 15 मिनट्स। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका एग्ज़ाम टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और लास्ट में रिवीजन के लिए भी आपके पास बचें एटलीस्ट 15 मिनट्स। एंड वैसे साइकोलॉजी का एग्ज़ाम ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, तो आप टाइम पर इजीली कंप्लीट कर लोगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, रोट लर्निंग वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट लगता है या आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, इससे लर्निंग ईजी हो जाएगी। साइकोलॉजी में डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना बहुत इफेक्टिव है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या उसे याद करने के लिए, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़, साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इस साल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे
इनफैक्ट पूरा पेपर ही एप्लीकेशन बेस्ड है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। और इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने हर कॉन्सेप्ट को समझना है विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। मतलब जब भी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि रियल लाइफ में वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। तो साथ ही साथ आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज पूरा पेपर ही एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से फोकस करना हर एक कॉन्सेप्ट के। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि अगर कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है तो आप फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। तो इन दो चीज़ों पे खास ध्यान देना। और नंबर 3, चैप्टर 5 पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज चैप्टर 5 में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अलग कॉजेज़ हैं, अदर सिम्टम्स हैं और अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। तो इनको मिक्सअप मत कर देना। इसलिए चैप्टर 5 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि आप अलग अलग डिसऑर्डर्स को मिक्सअप ना करो। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि क्योंकि अब पेपर एप्लीकेशन बेस्ड है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन से भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उनके आंसर जनरली शॉर्ट होते हैं। तो साइकोलॉजी का पेपर शॉर्ट आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आइडियली आपके पास रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा साइकोलॉजी के पेपर में। इस रिवीजन टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है ये चेक करने के लिए कि आपने सारे क्वेश्चंस को सही से इंटरप्रेट करा हो। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस स्टडी आ सकती है जिसमें आपको डिसऑर्डर को इंटरप्रेट करना हो कि इसमें कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात हो रही है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि आपने अपनी इंटरप्रिटेशन सही करी हो, आप रिवीजन टाइम में सारे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो। क्योंकि कई डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो इंटरप्रिटेशन में गलती पॉसिबल है। इसलिए रिवीजन में चेक कर लेना कि आपने सारे क्वेश्चंस को सही से इंटरप्रेट करा हो, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा साइकोलॉजी में। और लास्ट टिप, एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर करके जाना एग्जाम से पहले। मैं एटलीस्ट 5 कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो उतना अच्छा है, बट मिनिमम 5 करके जाना, इससे आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उतना बेनिफिशियल है, लेकिन एटलीस्ट 5 भी कर जाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। सो इन टिप्स को फॉलो करना, ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने साइकोलॉजी के पूरे सिलेबस को एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कवर किया है, जो कि एक ई बुक और प्रिंटेड बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। इस सिंप्लीफाइड वर्जन में तुम्हारा पूरा सिलेबस एक बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कवर्ड है विद रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिसे तुम इजीली समझ सकते हो, याद कर सकते हो। एंड स्पेशली लास्ट के दिनों में अगर तुम इस बुक से रिवीजन कर लेते हो तो तुम साइकोलॉजी में डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर तुम इस बुक के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस बुक के दोनों वर्जन, ई बुक और प्रिंटेड वर्जन, हमारे बुक स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऑल्दो बिकॉज दिन कम बचे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रिंटेड बुक को ऑर्डर मत करना, ई बुक चेकआउट करना, बिकॉज ई बुक को तुम इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने इस बुक से प्रिपरेशन करी थी उन्हें इससे काफ़ी फायदा हुआ था, और उनके फीडबैक्स का लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।